नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में इस प्रदेश के संवैधानिक संस्थाओं की दुआ देने वाले उस अधिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं जो अधिकारी अक्सर कहते हैं कि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं, और उस अधिकारी को यह समझ में नहीं आता है कि वो जिस संवैधानिक पद पर बैठे होने की बात कह के वो बाकी लोगों को डंडा दिखाते हैं। उन्हें ये पता है कि नहीं कि वही संविधान लोगों को समानता का अधिकार भी दिया है कि जाति, लिंग, भेद, धर्म के आधार पर आप लोगों को अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये साहब तो साहब है, इसलिए हम कहते हैं कि तुसी ग्रेट हो अतुल बाबू। मतलब मान तो हम पहले दिन से रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अतुल प्रसाद को मुझसे बेहतर जानने वाले बहुत कम पत्रकार होंगे, क्योंकि उनसे हम 2 वर्ष तक बहुत करीब से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था वाली स्थिति बनी रही है। हमारी कोशिश हो रही थी कि ये भी लपेटे में आए, और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हेड यही थे और जो कुछ भी हो रहा था कहीं न कहीं इसकी जानकारी इनको थी, लेकिन उन्होंने उस जानकारी के बावजूद भी कार्रवाई करने के बजाय चुप बैठे रहे। हम बात मुजफ्फरपुर बालिका गृह की कर रहे हैं, उस समय वे समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी थे। खैर, आज हम बात कर रहे हैं इनकी मनमर्जी की। अब बताइए, अपनी गलती और अपनी गलती छुपाने के लिए ये नियम ही बदल दिए। अगर और यही बात छात्र ने किया तो उसको सो कॉज पूछ दिए कि हम आपको बीपीएससी के परीक्षा से दीवार क्यों नहीं कर दे। याद है ना कि जो बच्चे लोग एफिडेविट करके दिए कि भाई हमको हमारा रिजल्ट गड़बड़ आया है, उसमें लगभग कुछ 700 के करीब बच्चे जो है सो बिना एफिडेविट करके दे दिए, तो उनको नोटिस जारी कर दिया कि हम तुमको नोटिस का जवाब दो, नहीं तो तुमको परीक्षा से बीपीएससी की परीक्षा से डिबार कर देंगे। कई और मसलों पर इस तरीके का आदेश ये देते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है जो आप खुद गलती की है उसका कौन किसको जिम्मेवार ठहराया जाए, किसको डिबार किया जाए। भाई हमको पता है कि प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा तो आप जो है सो साइक्लोन का बहाना बनाकर परीक्षा का समय बढ़ा दिए। सच्चाई है ना ये जानकारी मेरे पास जो है वो सही जानकारी है ना कि साइक्लोन एक बहाना था, प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा था, इसलिए परीक्षा का समय आपने बढ़ा दिया। खैर, आपको परीक्षा लेना था, उस वजह जो भी हो आपने बहाना बनाया हो या जो भी वजह हो आपने बढ़ाया। लेकिन आज अपनी गलती छुपाने के लिए नोटिस निकाल दिए कि भाई भाषा में अब पास होना अनिवार्य नहीं है, उसको हम अनिवार्यता समाप्त करते हैं। क्या मतलब है भाई? उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन आप नहीं भेजे, ऑप्शन आप भरवाए, इस कारण से विद्यार्थी को परेशानी हुई और आप अब वो व्यवस्था ही हटा दिए। तो प्रथम चरण का जो शिक्षक बहाली में 1 लाख से अधिक बच्चों की बहाली हुई है, जिसमें भाषा अनिवार्य था, पद तो यही है, योग्यता भी यही है, तो फिर भाषा अनिवार्य पहला वाला के लिए अनिवार्य, और उस वजह से हजारों ऐसे बच्चे प्रभावित हुए जो भाषा में आपने जो एक कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया था उससे नीचे आया, लेकिन बाकी विषय में उसको बहुत अच्छा आया था। आप ही के पास डाटा है, ऐसे लोग बच्चे प्रभावित हुए, उनको नौकरी गंवानी पड़ी, और इस बार कर दिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। उतना जो मेहनत किया होगा बच्चा उसको कौन रिटर्न देगा। भाषा में हमको पास करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स आप निर्धारित कर दिया था, उसकी तैयारी में जो बच्चों ने समय गंवाया वो क्यों है? और जब अगर क्वालिफाइंग मार्क वो नहीं है तो उस विषय का परीक्षा लेने का मतलब क्या है? गलती आप और सजा भोगते छात्र। मतलब खेत खाए गधा और मार खाए यहाँ का स्टूडेंट हैं? गलती करिए आप, सजा भोगे छात्र, और छात्र से कुछ गलती हो गई तो आप सजा दे दीजिए उसको एकदम तुरंत। ये कौन सा भाई बात है? ये क्या है अतुल बाबू? इसको क्या कहेंगे आप? तो यही हिपोक्रेसी कहा जाता है कि मैं ही हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, और मैं जो सोच रहा हूं वही सत्य है, और मैंने जो निर्णय ले लिया यही सत्य है, क्योंकि हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। हमें वो तमाम आज़ादी है, हमें तमाम वो छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नियम बदलते रहेंगे परीक्षा होने के बावजूद। अब बताइए, आप नोटिफिकेशन निकाले थे, उसमें जो आपने
अहर्ता रखी थी, जो उन्होंने योग्यता निर्धारित की थी, जो परिणाम को लेकर जो आपने एक न्यूनतम जो मार्क्स निर्धारित किया था, उसका क्या होगा? और आप परीक्षा हो गया तो आप नियम बदल दीजिएगा। बीच परीक्षा में कोई नियम बदलने का प्रावधान है क्या? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अतुल प्रसाद जो भी कुछ किए हैं, ये मामला हाईकोर्ट पहुंची गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वो सरकार की भद पिटेगी कि आज तक किसी बीपीएससी के चेयरमैन के कामकाज पर इस तरीके से हमें नहीं लगता है कि कोर्ट का कभी रिमार्क्स आया होगा, जिसकी संभावना सबसे प्रबल दिख रही है।